प्यारे मित्रों नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। मैं डॉक्टर अनिल पटेल। आज हम बात करने वाले हैं चरक इंद्रिय स्थान का तीसरा अध्याय अर्थात परिमर्श नियम इंद्रिय अध्याय, इसके बारे में बात करेंगे। तो परिमर्शनी का मतलब होता है कि टच द्वारा अर्थात स्पर्श द्वारा जो अरिष्ट लक्षण होते हैं व्यक्ति में, मृत्यु के समीप जो अरिष्ट लक्षण आएंगे टच के द्वारा जो आएंगे, इस चैप्टर में उससे बात करेंगे। तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले पॉइंट देखेंगे अध्याय परिचय। इस चैप्टर में जो पहला पॉइंट लोग पढ़ना है अध्याय परिचय। तो अध्याय परिचय में लोग को जैसा पहले की बात कर चुके हैं, तो यहाँ पर क्या है, चरक इंद्रिय स्थान का तीसरा अध्याय है। चरक इंद्रिय स्थान का तीसरा चैप्टर है। ओके, उसको देखेंगे। चैप्टर का नाम क्या है, परिमर्शनीयम इंद्रिय अध्याय। तो परिमर्शनी का मतलब होता है टच अर्थात स्पर्श द्वारा, है ना। तो यहाँ देखा है स्पर्श अर्थात टच द्वारा मुमुर्सु। मुमुर्सु का मतलब होता है जो व्यक्ति मृत्यु के करीब हो, है ना। मुमुर्सु व्यक्ति अर्थात मृत्यु के करीब व्यक्ति के अरिष्ट लक्षणों को जानेंगे किसके थ्रू, टच द्वारा, स्पर्श द्वारा। तो स्पर्श द्वारा जो भी टच द्वारा जो भी बॉडी में जो पाए जाएंगे लक्षण, वो मृत्यु सूचक लक्षण पाए जाएंगे, उसके हम लोग टच द्वारा जानेंगे। ओके, यहाँ पर देखेंगे क्योंकि इससे पहले हम लोग वर्ड, स्वर, रस, गंध आश्रित जो भी अरिष्ट लक्षण उत्पन्न हो रहे थे, मतलब वर्ड द्वारा देख लिया, स्वर द्वारा देख लिया, रस द्वारा देख लिया, गंध देख लिया, आश्रित अरिष्ट लक्षणों का ज्ञान पृथक पृथक पहले के अध्याय में किया जा चुका है। क्योंकि हम लोग पहले दूसरे अध्याय में इन सभी संबंधित जो अरिष्ट लक्षण है उसके बारे में बात कर चुके हैं। ओके, अब देखेंगे चरक संहिता का। अब देखेंगे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तीसरा जो चैप्टर होता है परिमर्शनी इंद्रिय अध्याय, ये चरक संहिता का सबसे छोटा चैप्टर होता है। चरक संहिता चाहे फर्स्ट पेपर की बात करें चाहे सेकंड पेपर, सभी अध्यायों में, सभी स्थानों में, सभी चैप्टरों में सबसे छोटा चैप्टर है चरक इंद्रिय स्थान तीसरा। क्यों? क्योंकि इसमें मात्र केवल और केवल 7 श्लोक पाए जाते हैं। सबसे छोटा श्लोक है ना, सबसे छोटा चैप्टर है। और सबसे बड़ा चरक संहिता का चैप्टर की बात करें तो चरक सूत्र 27, चरक सूत्र 27 अन्नपान समथिंग जो भी है उससे संबंधित ये चरक सूत्र स्थान का 17वां चैप्टर है, सबसे बड़ा चैप्टर होता है। उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। उसको देखेंगे सिद्धांत विवरण। सिद्धांत विवरण में हम लोग क्या देखेंगे, तो यहाँ देखेंगे क्योंकि हम लोग टच से संबंधित बात करेंगे, तो यहाँ स्पर्श गम्य भाव अर्थात टच के द्वारा कौन कौन से शरीर में भाव या फैक्टर उत्पन्न होते हैं, मतलब टच द्वारा कौन कौन से पॉइंट होते हैं शरीर में जिसको हम लोग बता सकते हैं कि इस पे कोई चेंजेस हो सकता है, लेकिन उसको हम टच द्वारा पता करते हैं। जैसे कोई क्लिनिक में आता है तो उसको टेम्परेचर छूते हैं, है ना। आप किसी का बीपी लेते हो तो ब्रैकियल आर्टरी, या किसी का पल्स लेते हो तो रेडियल आर्टरी, तो ये टच में आते हैं, ये स्पर्श में आते हैं। ठीक है, स्पर्श गम्य भाव की बात करते हैं तो देखेंगे कौन कौन से पॉइंट है। सर्वदा स्पंदन करने वाले शरीर प्रदेशों का स्पंदन न होना। तो कौन कौन से भाव होंगे अगर टच द्वारा, कि सर्वदा स्पंदन करने वाले, सर्वदा स्पंदन मतलब जहां पर हमेशा पल्सेशन हो, स्पंदन करने वाले शरीर प्रदेशों का स्पंदन न होना। जैसे अगर हम लोग किसी का ब्लड प्रेशर ले तो ब्लड प्रेशर कहाँ से लेते हैं, ब्रैकियल आर्टरी, आर्म बांधते हैं कफ, तो ब्रैकियल आर्टरी यहाँ पर होता है। और किसी का पल्स लेते हैं तो यहाँ पर क्या रेडियल आर्टरी होती है, या किसी का गले में देखते हैं तो यहाँ कैरोटिड आर्टरी होती है ना। इसी तरह से कैरोटिड आर्टरी होती है, पॉप्लिटेल आर्टरी होती है, जहां जो हमें जिसको हम लोग जिसके स्पंदन या पल्पेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उस पर सर्वदा उष्ण रहने वाले सभी प्रदेशों का शीतल होना, मतलब जो शरीर के जो अंग है हमेशा टेम्परेचर बढ़ा होता है, उस शरीर के अंग का टेम्परेचर डाउन रहना। ठीक है, उसको देखेंगे। मृदु प्रदेशों का दारुण होना, जो शरीर की जैसे एब्डोमेन का रीजन है, एब्डोमेन का रीजन कभी कभी देखते हैं हमेशा सॉफ्ट रहता है, इन जनरल सॉफ्ट रहता है, लेकिन जब आप देखते हैं कोई इसमें विकृति आती है पर्टिकुलर रीजन में तो वो बहुत हार्ड हो जाता है। दारुण का मतलब कठिन हो जाना। तो कह रहा है कि मृदु प्रदेशों का दारुण होना, ये भी तो स्पर्श द्वारा होता है, स्पर्श द्वारा ही पता चलता है। आप जब किसी आपके पेट में दर्द होता है या कोई समस्या आती है तो डॉक्टर जाता है, जो डॉक्टर टेबल चैम्बर होता है उसमें एक पेशेंट टेबल होती है ना, उस पर लेट जाते हैं, है ना, घुटने को फ्लेक्स कर देते हैं तो उसके बाद वो पल्पेट करता है, पता करता है स्पर्श द्वारा। तो देखिए श्लेष्म प्रदेशों का खर होना, तो शरीर में कुछ ऐसे जो मुलायम होते हैं, जो चिकने होते हैं, उन प्रदेशों का खर मतलब खुरदरा हो जाना, ये भी तो स्पर्श गम्य भाव है। उसको देखेंगे। संधियों का स्रंस, स्रंस का मतलब तो टूटना, संधियों का स्रंस, भ्रंश या च्यवन। च्यवन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जैसे दो ज्वाइंट है वो किसी वजह से टूट गया तो अपनी जगह दूर जाएगा, है ना। स्रंस, भ्रंश और च्यवन हो जाना मतलब अपने स्थान से खिसक जाना अस्थियों का। ओके, और संधियों का मांस और रक्त से शून्य होना, संधियों में मांस और रक्त नहीं रहेगा होना, है ना। और
कठिन हो जाना, सती से संधि होगा कठिन हो जाना, और स्वेद का अधिक होना अर्थात संधि प्रदेश में, उस पर्टिकुलर संधि प्रदेश में अधिक से अधिक स्वेटिंग होना। ये कुछ भाव है जिनको स्पर्शगम्य द्वारा, स्पर्श टच द्वारा हम लोग जानते हैं। अब बात कर लेते हैं जो इस सिद्धांत निर्णय का दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे, वो है आपका कि स्पर्श विषयक अरिष्ट का लक्षण। स्पर्श विषयक अरिष्ट के लक्षण कौन कौन से होते हैं, तो अलग अलग पॉइंट है जिसको हम लोग जो टच करेंगे तो उसमें क्या क्या लक्षण मिलेंगे, है ना। तो उससे हम लोग क्या अनुमान लगाएंगे, जैसे उच्छ्वास विषयक अरिष्ट। उच्छ्वास एक होता है निःश्वास मतलब इंस्पायरेशन, है ना, जो शरीर श्वास इनहेलेशन, जिसको श्वास को अंदर लेना निःश्वास बोलते हैं, और श्वास को बाहर निकालना उच्छ्वास बोलते हैं। तो कह रहा है कि उच्छ्वास विषयक अरिष्ट मतलब श्वास को बाहर निकालने संबंधित क्या अरिष्ट हो सकता है, मृत्यु सूचक लक्षण हो सकता है। मतलब यदि रोगी का उच्छ्वास जो सांस बाहर की तरफ निकाल रहा है बहुत लंबा हो, मतलब जो उसका निकालने का ड्यूरेशन हो, टाइम पीरियड बहुत लंबा हो या बहुत छोटा हो, तो उसको उस व्यक्ति को गत प्राण समझना चाहिए, मतलब उसका मृत्यु नजदीक है ना, इससे ये पता चलता है। दूसरा मन्या विषयक अरिष्ट। मन्या किसको बोलते हैं, कैरोटिड आर्टरी। मन्या जो रीजन होता है उसको इसमें कैरोटिड आर्टरी होती है, कैरोटिड आर्टरी में ये पल्पेट करते हैं, स्पंदन होता है ना। तो देखेंगे कैरोटिड आर्टरी बोलते हैं मन्या वाले रीजन को। यदि स्पर्श करने पर मतलब यदि इसको स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है ना, स्पर्श कर रहे हैं, अगर गलती से पीछे से कोई दबा दे, ब्लड का जो फ्लो ब्रेन में नहीं जाएगा तो क्या होगा, व्यक्ति बेहोश हो जाएगा। ये बेहोश करने का आसान तरीका है। देखेंगे यदि स्पर्श करने पर दोनों मन्याओं का स्पंदन, दोनों मन्याओं का, दोनों कैरोटिड आर्टरी का स्पंदन, उसमें जो स्पंदन होता है क्रिया न हो, स्पंदन क्रिया न हो, तो क्या उस व्यक्ति को क्या समझना चाहिए, वो व्यक्ति राम नाम सत्य हो गया है या होने वाला है। ओके, दंत विषयक अरिष्ट दांतों संबंधित क्या है कि यदि कोई रोगी की बात कर रहा है, यदि रोगी व्यक्ति का दांत मल से लिप्त हो, पहली चीज दांत जो है मल से बिल्कुल लिप्त हो, जैसे लगता है कि सालों साल उसने ब्रश मंजन नहीं किया हो। ओके, या अधिक श्वेत हो बहुत ज्यादा, जैसे आपने च्युइंगम प्रचार में देखे ना, च्युइंगम का सेंटो फ्रेश का ऐड आता है इस समय, तो च्युइंगम खाने के बाद वो दांत खोल देगा तो हेडलाइट जलने लगता है। ओके, तो अधिक श्वेत हो मतलब एक श्वेत तो होता ही है लेकिन अत्यधिक श्वेत हो, या दांतों पर सरकरा मतलब बालू जैसे जमा हुआ प्रतीत हो, बहुत मतलब खुरदरा हो गया हो, तो उस व्यक्ति को गतायु समझना चाहिए, उस रोगी व्यक्ति को गतायु समझना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, चौथा पॉइंट है पक्ष विषयक अरिष्ट। पक्ष विषयक जो आईलेसेस होते हैं, ठीक है, यदि रोगी के नेत्र पलके, जो नेत्र की पलकें होती है जटाओं के समान, जटा जैसे केस की जटाएं होती है तो बिल्कुल उलझी होती है ना, तो उसी नेत्र की पलकें जो होती हैं, नेत्र की पलकों के जो आईलेसेस में जो बाल होते हैं, अगर जटाओं के समान बिना कारण बंधी हुई प्रतीत हो, मतलब उलझी प्रतीत हो, तो व्यक्ति को गतायु समझना चाहिए, मतलब उसकी मृत्यु नजदीक है, राम नाम सत्य होने वाला है। उसको देखेंगे केस और लोम विषयक अरिष्ट, मतलब व्यक्ति के बाल और शरीर के लोम से विषय कौन कौन से अरिष्ट लक्षण आते हैं। तो देखेंगे यदि रोगी के केस और लोम को पकड़कर खींचे, यदि किसी व्यक्ति के मतलब कि जो रोगी व्यक्ति है उसके केस और लोम को पकड़कर खींचे, तो खींचने पर यदि उस व्यक्ति के लोम और केस उखड़ जाएं लेकिन उसमें कोई वेदना न हो, तो साथ ही साथ जो है वेदना न हो, तो क्या होगा, वो व्यक्ति मृत्यु के समीप है, गतायु उसको समझना चाहिए। ओके, उसको देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, छठा पॉइंट क्या है, नख विषयक अरिष्ट। नख विषयक अरिष्ट में देखेंगे यदि किसी रोगी व्यक्ति का नख जो है मांस और रक्त से शून्य हो, मतलब उसमें मांस और रक्त है ही नहीं, या उसका नख पके हुए गूलर के समान प्रतीत होता हो, तो उस व्यक्ति को गतायु समझना चाहिए, अर्थात वो मृत्यु के समीप है, ऐसा उसको समझना चाहिए। तो देखेंगे अंगुली विषयक अरिष्ट। अगर किसी रोगी व्यक्ति की अंगुली को खींचने पर उसमें चट की आवाज ना आए, उसके संधियों से, उसके ज्वाइंट से कोई साउंड न हो, प्रतीत हो, ध्वनि न उत्पन्न हो, तो उस व्यक्ति को मरा हुआ मतलब कि गतायु समझना चाहिए, उसकी मृत्यु नजदीक है, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा इस तरह से चट देखते होंगे, ये हमेशा करते रहते हैं कि हम लोग अभी मरने वाले नहीं है, तो अपने आप को टेस्ट करते रहते, गतायु तो नहीं है, कहीं अरिष्ट लक्षण तो नहीं उत्पन्न हो गया। हम लोग मजाक कर रहे हैं लेकिन फिर भी एक एक्टिविटी होती है, हैबिट में आ जाती है। तो इस तरह से हम लोगों ने चरक इंद्रिय स्थान तीसरा का परिवर्तनीय अध्याय हम लोगों ने कंप्लीट किया है। उम्मीद है लेक्चर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।